नमस्कार, मैं विभास कुमार आगरा में जो कुछ कार्य किए हैं अच्छे उसके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सर ने क्या-क्या कुछ जो सैंपल है। पावर ग्रिड आगरा में आपका स्वागत है। कॉलोनी परिसर गार्ड हंट जो है ना, किशोर सर ने इसको बनवाया बहुत ही अच्छे से व्यवस्था करके इसको स्क्रैप मटेरियल से। आगरा के आवासीय परिसर में आप सभी का स्वागत है। ये वर्ल्ड क्लास सब स्टेशन है। इसमें जो आवासीय परिसर भी वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। जैसे हम लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, दोनों हम लोग टेक्निकल चीजें अपना दुरुस्त रखते हैं, तो ये नॉन टेक्निकल हमारे किशोर सर इसके पूरे इंचार्ज थे। सारा मेंटेनेंस इनका किया हुआ इन सभी चीजों का है, तो आप देख सकते हैं और खुद से आकलन कर सकते हैं कि कितना जबरदस्त रहा इनका कार्यकाल। और हमारा आवासीय वर्ल्ड क्लास जो परिसर है, इसको देखिए और सोचिए कि क्या शानदार काम किया हुआ है। आगरा जो है ना, राजस्थान से सटे होने के चलते ये राजस्थान की भी फीलिंग देता है। पधारो शाह, ये देखिए सर की कृति है। ये भी सर ने इस सोच समझ के इसको भी बनवाया है। ओपन जिम है जो एचआर के सहयोग से ही यहाँ पे लगा है। जो भी गेस्ट हाउस में लोग आते हैं वो अक्सर ओपन जिम में आके जिम करते हैं। ये कुछ ही स्टेशनों में लगा हुआ है ये ओपन जिम। चलो गांव की ओर सर ने यहाँ स्क्रैप मटेरियल से इस चलो गांव की ओर को बनाया। बाहर से जो लोग आते हैं गेस्ट हाउस वगैरह में रुकते हैं तो यहाँ आके बैठ के काफ़ी इसका आनंद लेते हैं। यहाँ पे बहुत शुद्ध हवा चलती है। सर हॉर्टिकल्चर और एक चाय चौपाल जो बना है लूडो जोन, उसको भी मैं दिखाता हूँ। बहुत सुंदर वो बना है, आइए। नमस्कार, मेरा नाम निशांत शर्मा, मैं एचवीडीसी में कार्यरत हूँ टेक्नीशियन पद पे। आज हमारे साहब किशोर सर का रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में इनके द्वारा किए गए शानदार काम, जो कि एक हटके किया गया है, ये लूडो जोन का निर्माण। यहाँ पे जो भी गेस्ट हाउस में बच्चे आते हैं, कॉलोनी के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सभी यहाँ पे आके चाय का आनंद लेते हैं, साथ में लूडो भी एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग लूडो खेलेंगे। अब 6 भी आ गया। तो ये शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये सिटी से काफी दूर है हम लोग का कॉलोनी, और वर्कलोड के चलते यहाँ पे आप टेंशन फ्री होके अपने एंजॉय कर सकते हैं दिन। किशोर सर के जो विभिन्न कार्यों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें एक टेनिस कोर्ट का जीर्णोद्धार भी कराया गया उनके द्वारा। इसको जो काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, तो इसको 2 साल पहले लगभग हमारे ईडी साहब के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। और यहाँ पे लगभग 10 एम्प्लॉय डेली शाम के टाइम अपना खेल टेनिस का एंजॉय करते हैं, और जो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और ज़बरदस्त टेनिस का माहौल है आगरा में। ये सब किशोर सर के ही माध्यम से हो पाया था। जर्जर कोर्ट को एक अच्छी स्थिति में ला के दिए हैं हम लोग। आगे इनको इसी तरह मेंटेन रखेंगे और टेनिस का एंजॉय करते हैं। ये आगरा कॉलोनी का चिल्ड्रन पार्क है। देखिए क्या साफ सुथरा रहता है, सब चीज मेंटेन रहता है, सब सर का ही। आइए अब आपको अतिथि गृह दिखाते हैं, आइए। आगरा सब स्टेशन का ये शानदार गेस्ट हाउस, जिसकी मेंटेन करने की जिम्मेदारी एचआर की ही है, और हमारे एचआर प्रमुख श्री किशोर सर के द्वारा देखिए कितना शानदार मेंटेन है हमारा ये गेस्ट हाउस। इतना तारीफ इस फोटो का होता है कि कोई भी आता है तो इससे प्रभावित होता है। ये चूंकि वृंदावन की नगरी है, तो कृष्ण भगवान का फोटो। ये देखिए सर ने नेपाल घूमते वक्त सर ने के दिमाग में ये आया था, तो सर ने इसको यहाँ पे बनवाया। और अभी बरसात का मौसम, प्रीत का छाता चल ही रहा है, सावन, और ये देखिए अभी प्रीत के छाते के आगरा कॉलोनी का जिम है, क्लोज जिम। अभी ओपन जिम भी आपको हम दिखाएंगे कुछ देर बाद। अभी ये क्लोज जिम में एक्सरसाइज करने के लिए सुबह के टाइम आप फ्रेश हो सकते हैं, यहाँ एकदम से बॉडी को फिट रख सकते हैं।
यहाँ तमाम इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो जिम के हमारे कई साथी आते हैं डेली बेसिस पे यहाँ अपना जिम और बॉडी को फिट रखते हैं। ये एचआर के ही देखरेख में ये भी है, देखिए कितना मेंटेन स्थिति में है। किशोर सर का मंदिर में एक्टिव रहते हैं, यहाँ सब साफ सफाई देख रेख मंदिर का किशोर सर ही देखते थे। ये देखिए अप्रैल 2023 से सुंदरकांड इस मंदिर में साप्ताहिक होता आगरा है। मंदिर कॉलोनी परिसर के मंदिर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पहले आप लोगों ने आपको जिम दिखाया, टेनिस कोर्ट दिखाया, लूडो जोन दिखाया, हमारे साथी ने एक और प्लेस दिखाया था अलग अलग। तो यहाँ मंदिर में हम लोग सुकून के पल और भगवान के भक्ति में लीन रहने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसकी भी साफ सफाई की जिम्मेदारी एचआर महोदय की ही थी, जो काफ़ी शानदार है। जिस तरह कॉलोनी मेंटेन किया गया है, सब स्टेशन के हॉर्टिकल्चर मेंटेन किए हैं, उसी के हिसाब से उसी स्टैंडर्ड का मंदिर परिसर भी हमारा मेंटेन किया गया है। सर ने जब हम लोग नए ज्वाइन किए थे उस समय हुआ था। साल शनिदेव मंदिर भी स्थापना किए सर ने। इसी मंदिर परिसर में इस वर्ष हम लोग शनिदेव भगवान की स्थापना किए और सर की बहुत याद आएगी जब भी हम लोग मंदिर परिसर में आएंगे। अभी तक कोई ऐसा सप्ताह नहीं था कि सुंदरकांड में हम लोग आए और किशोर सर को नहीं देखे। ये औषधीय उद्यान कोरोना काल में सर ने यहाँ बहुत सारे औषधि प्लांट करके लगवाया। इसमें आपको गिलोय, आंवले और तरह तरह के जो औषधि है वो सारे इसमें लगे हुए हैं। यहाँ के कॉलोनी के परिसर के लोग जो हैं उससे लाभान्वित होते हैं। क्षेत्र पूरा पहले जंगल था, सर ने इसको ग्रिड 1 का नाम दिया, ग्रिड वाटिका। आइए दिखाते हैं। मेंटेन रखने के लिए इसको में बहुत सारे काम किए। ये सारे यहाँ आप गर्मी के दिनों में बैठने के लिए बहुत अच्छा शुद्ध हवा आता है। यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, बहुत आनंद आता है। गर्मी के दिनों में इसमें आके इस चबूतरे पे एम्प्लॉय वगैरह बैठते हैं लोग, परिवारजन और बच्चे यहाँ बैठ के गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ये ग्रिड वाटिका 1000 पेड़ इसमें लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, मैं आगरा में अभी ज्वाइन किया हूँ। मैं 5 मई को आया था। तो पहले व्यक्ति थे किशोर जी, मैं उनसे मिला, अपना ज्वाइनिंग उन्हीं को अपना बताया और मेरे को क्वार्टर की नेसेसरी थी क्योंकि स्कूल का सेशन स्टार्ट था। सर ने मेरा बहुत हेल्प किया, क्वार्टर अलाटमेंट से लगाए, कोई भी मेरी छोटी मोटी परेशानियाँ हो और मेरा यहाँ मन नहीं लगता था, कोई भी बात करता था, बताते किशोर जी की यहाँ बहुत अच्छा है, आप काम करिए, आपका मन लग जाएगा। एक बार मन लग जाएगा तो आपका अब यहाँ से हिलना नहीं चाहूँगा। तो ये व्यक्तित्व के बहुत धनी आदमी हैं और मोरल सपोर्ट सबका करते हैं। ये धन्यवाद। हाँ, सर के बारे में ये कहता हूँ, सर बहुत ही जल्द क्विक डिसीजन लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में सर का कोई सानी नहीं है। टाइमली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं और बिना किसी डिफेक्ट के या बिना किसी मतलब आप उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। सर की ये खूबी है। डिसीजन मेकिंग में सर का कोई जवाब नहीं है और स्पीडली काम करते हैं और सारे काम जो भी है होते हैं। मतलब आगरा उप केंद्र में अगर एचआर का नाम है, मतलब आरएचक्यू में लखनऊ में भी लोग जानते हैं कि सर का कोई सानी नहीं है। मतलब उसमें हर चीज़ में, चाहे हिंदी में ले लीजिए, हिंदी का जैसे अब रिकॉर्ड है तो 99% हो या फिर उसके बाद उसको 100% का वो कार्य करने का जो रिकॉर्ड हमने आगरा में कराया वो सर के उसमें ही कराया, उनकी लीडरशिप में ही कराया। बहुत हम आगे निकल गए इसमें। और जो भी जितने भी हम मतलब जैसे कि कोई भी रिपोर्ट भेजनी है तो सबसे पहले आगरा की पहुंचती है। किसी भी, मैं आरएचक्यू में रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। आगरा का बहुत नाम है इसमें।
हम और किशोर जी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। ये मतलब बॉस काफ़ी अच्छे हैं और मतलब जो है कि कोई भी कार्य हो उसमें मतलब कोई भी लापरवाही नहीं, तुरंत मतलब जो है कार्य होता है और समय से होता है। और ऑफिस में मतलब जो है एज ए मित्र की तरह हम हिल मिल कर सभी कार्य करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो भी काम पेंडिंग होते हैं वो तुरंत ही मतलब जो आपस में एक दूसरे के सहयोग से होते हैं। ऑफिस के अलावा भी इनका सामाजिक कार्य में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग रहता है। मंदिर पे मतलब जो है कि जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 2 साल से सुंदरकांड चल रहा है वो इन्हीं की देन है। और इन्हीं के सानिध्य में सारी चीज़ें मतलब जो है कि जो एक्टिविटीज होती हैं जो सामाजिक कार्य की हैं या कॉलोनी में कोई भी फंक्शन है वो बहुत ही अच्छे से और बड़े प्यार से आपस में करते हैं। और इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मतलब बॉस हमेशा मिलता रहे और अच्छा सहयोग मिलता रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हम और किशोर साहब हम बहुत पुराने मित्र हैं और काफ़ी समय से हम दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। एकदम छोटे भाई बड़े भाई की तरह उनका प्यार भी हमको मिलता रहा है और अभी हम उन्हीं के सानिध्य में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी अपने बड़े भाई के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उनका व्यवहार, काम करने का तरीका, पंक्चुअलिटी और काम को तुरंत क्विक निपटाने का उनका एक बहुत ही अनोखा अंदाज है। कोई काम पेंडिंग नहीं रहता और वो इस काम के अपना रोज़मर्रा के जो ऑफिशियल काम है इनके अलावा एक काम को थोड़ा हट के दूसरे नए तरीके से जो काम में विशेष काफ़ी वो योगदान रहता है और उस काम को अच्छे से, इसके लिए कई बार इनको उसके लिए विभाग ने इनको पारितोषिक भी मिले हैं और बहुत अच्छा ही काम करते हैं। हम दोनों बिल्कुल सारा पूरा स्टाफ हमारा एकदम परिवार की तरह रहता है। मेरा नाम रघुराज सिंह है। मैंने शायद 2012 से साहब के साथ काम किया है। जैसे मैंने आज तक इनके साथ काम किया है मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी बॉस के साथ काम कर रहा हूँ। एज ए मेरे बड़े गार्जियन, मेरे पिता समान, उन्होंने मुझे गाइड किया है। जो भी मैं आज कुछ सीखा हूँ सब सर से ही सीखा हूँ। सर ने मुझे हर क्षेत्र में काम सिखाया है, जैसे कि बाहर जाना, लोकल में कैसे डील करते हैं, सामाजिक या कुछ ऑफिस से संबंध काम जो भी होता है इजीली काम को हैंडल कर लेते हैं। सर के लिए उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन सर, मैं सुपरवाइजर धर्मवीर सिंह पावागढ़ में डीजीआर के माध्यम से ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। यहाँ जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं सभी एक्स सर्विसमैन हैं और हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो सिक्योरिटी अफसर किशोर कुमार सोलंकी सर हैं। इनके अंडर कमांड में हम सभी ने बहुत अच्छी ड्यूटी की है और इन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है। तो इस दौरान में लमसम 6 साल के दौरान में यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र हरकत नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ किशोर सर से कि अपने कार्यरत में रह करके बहुत अच्छा हमारे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा सहयोग किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप रहें अच्छे से रहें, खुशहाल रहें, पूरे परिवार सहित रहें और आप स्वस्थ रहें। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब जब आपको समय मिलता है तब तब आप हमारे सिक्योरिटी में थोड़ा सा मिलते हुए जाएं। जय हिंद।
नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पर्टिकुलरली श्री किशोर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं पावर ग्रिड की सर्विसेज से। किशोर जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इनकी जो सेवाएं रही हैं, सेवा काल में अनगिनत सेवाएं रही हैं और ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको के काम बताने की देर होती थी लेकिन कैसे करना है उसको बताने की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी और ना ही कभी दोबारा पूछने की ज़रूरत पड़ी कि ये कार्य हो पाया या नहीं हो पाया। समय से पहले कार्य संपन्न करना और उसकी सूचना देना, ये तो इनके बिल्कुल रक्त में सम्मिलित है। आगरा में रहते हुए इन्होंने न केवल आगरा बल्कि पूरे रीजन में अपनी सेवाएं दी और वैसे ये HR डिपार्टमेंट में थे लेकिन इनको जिस डिपार्टमेंट का भी काम बता दिया गया, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मेरे परव्यू से बाहर है। जब मैं लखनऊ में ED था NR 3 में, तो कई बार आवश्यकताएं पड़ी जो कि HR से संबंधित कार्य नहीं थे और एक प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताता हूँ, फिरोज़ाबाद TBCB प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में इतनी अधिक ROW थी, चाहे वो सब स्टेशन की लैंड, चाहे लाइनों का कार्य। जब कभी समस्या मुझ तक पहुँचती थी, किशोर को खाली में बोलता था किशोर जरा जाकर उधर देख लो और उसके बाद कभी मुझे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो काम कब तक हो पाएगा। फिरोज़ाबाद प्रोजेक्ट बिल्कुल समय से पूरा किया गया और पूरी क्वालिटी से पूरा किया गया और किशोर जी उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। उस समय इंसिडेंटली इनका स्थानांतरण भी फिरोज़ाबाद मैंने किया था, जिसका पर्पज़ यही था कि फिरोज़ाबाद बहुत स्मूथली बन पाए। आगरा में रहते हुए कभी भी सेवानिवृत्त मेरे होने के बाद भी कभी मैंने इनसे बोला हो कि मैं आगरा आ रहा हूँ, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि सर आप आएंगे, गेस्ट हाउस बंद रहेगा, क्या रहेगा। हमेशा इनका उत्तर था सर आइए। जब कोरोना काल चल रहा था तो आप में से काफ़ी लोगों को याद होगा कि आगरा के पास में एक टावर गिरा था और उसके लिए हम लोगों ने मालदा से गैंग बुलाई थी। कहीं कोई होटल में जगह नहीं थी, होटल तो बंद ही पड़े थे, जगह का तो सवाल ही नहीं है। रहने के लिए बेहद मुश्किल, काम करने के लिए बेहद समस्याएं, क्योंकि कोरोना की वजह से जगह जगह बहुत सारे नियम कानून लगे हुए थे और उसके साथ में आपके पड़ोस में जो दिगनेर गांव है वहाँ की समस्याएं तो जग जाहिर हैं ही। लेकिन वो टावर जिस गति से पूरा किया गया, इतनी विविधाओं के बावजूद उसको पूरे मैनेजमेंट, पावर ग्रिड मैनेजमेंट अप टू चेयरमैन, उन्होंने इसको सराहा और उसका मेजर श्रेय मैं किशोर जी को देता हूँ और आगरा की टीम को देता हूँ। किशोर जी
भले ही पावर ग्रिड से आज सेवानिवृत्त हो रहे हों, लेकिन मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और पावर ग्रिड भी उनकी सेवाओं का पूरा लाभ हमेशा लेता रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि प्लीज़ ये काम कर दीजिए। जहाँ काम दिखेगा वो स्वतः ही सामने आकर काम में लग जाएंगे। मैं उनको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ, और वो इसके बाद अपना निजी जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी का पूरा आनंद लें। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित हो पाऊँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं आगरा नहीं आ पा रहा हूँ और मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, लेकिन तब भी मेरा पूरा प्यार, मेरी सारी भावनाएं किशोर जी के साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और जल्दी ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सबके बीच आऊं। भले ही किशोर जी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन तब भी वो क्योंकि आगरा के ही निवासी हैं, तो उनसे मुलाकात का तो पूरा अवसर मुझे मिलेगा ही। धन्यवाद, नमस्कार। Hi all, today we bid farewell to someone who's been more than just a colleague, Kishore, a pillar of dedication and integrity. I would like to take this opportunity to say a few words about him. I have jotted down few memories that I would want to share. Kishore, working with you have been a privilege. One of the most memorable moments we shared was organizing the inter-regional athletic meet of Power Grid in Agra. It was just an event. It was a testament to your leadership, your tireless work ethic, and your ability to bring the people together. We have conducted many meetings with the Power Grid chairman, the directors, and with the third-party vendors for commissioning of HVDC. We have tirelessly worked day and night to make this event a successful one. And I extend my gratitude to your supporting me and being more like a brother when I was away from my family during my tenure at Agra. Thank you very much, Kishore. As you begin the next inning, the next chapter, I hope is filled with meaningful moments. May each day feel like an endless weekend. You have truly earned it. Please stay in touch. Wishing you and your family every joy, good health. Thank you, Kishore, for everything.
मैं इस सर्विस पीरियड में काफ़ी जगहों पर पोस्टेड रहा। इंदौर, खंडवा, भोपाल, आगरा, फिरोजाबाद। मैंने अपनी एक अलग पहचान के रूप में पावर ग्रिड के पक्ष में काम किया और मेरे पर जो आशीर्वाद था, मेरे बड़े बड़े साहब लोगों का आशीर्वाद था, जिससे मैं जो हूँ आज यहाँ तक पहुँचा। और सबसे बड़ा सहयोग मेरी HR टीम थी। जो HR टीम ने जो है मेरे को पूरा सपोर्ट किया, मेरे साथ बहुत काम किया। मैंने कभी भी अपने को सीनियर समझ के काम नहीं किया और मेरे जितने भी सीनियर्स बॉस लोग थे उनको मैं गार्जियन, अपना पिता तुल्य मानता था और जिन्होंने मुझे इस यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। और जितने भी चैलेंजिंग काम होते थे पावर ग्रिड के, वो मैंने बड़े समय से किए और कार्य करने की गति में मैंने कभी भी जो है धीमी नहीं करी और काम के प्रति मैं कभी पीछे नहीं रहा और हमेशा आगे रहा। और सभी के सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँचा और आज मेरी ये सफलता पा रही है। इसके लिए मेरे अपने टीम, अपने साथियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद सबका जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार।